जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई करते होंगे। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो बच्चों, इसमें हम लोग को थोड़ा सा मोटा मोटा चीज थोड़ा सीख लेते हैं। देखो, कोई भी चैप्टर, नया चैप्टर चालू करने से पहले इस सब की चीज के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए। इसलिए बच्चों, आप लोग को थोड़ा 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 सा थ्योरी अभी ये सीख लीजिएगा, तब द्विघात समीकरण सीख पाइएगा। तो मोटा मोटा हम सीख लेते हैं। तो बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए, तो चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात 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 समीकरण। इसका रूप कैसा होता है? द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस तरह रहता है द्विघात समीकरण का स्वरूप। समझ गए? द्विघात समीकरण का स्वरूप इस तरह रहता है, जहां बच्चों ए बी और सी एक क्या है? बताइए तो, ए बी सी एक क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या क्या कहते हैं बच्चों? ए बी सी क्या है? एक वास्तविक संख्या, कोई संख्या जिसकी ए बी सी के जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे ऐसे हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0। मतलब ए बी और सी के जगह कितना है? कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। समझ गए ना? तो आप लोग को पता होना चाहिए। और द्विघात, एक चीज और पता है बच्चों, द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है? बताओ तो। अधिकतम घात कितना होता है? 2। मतलब द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे आप लोग? बताइए तो, द्विघात समीकरण को कैसे पहचानिएगा? इसका अधिकतम मान होता है कितना? अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। समझ गए? तो बच्चों, तो आप लोग को पता है इतना मोटा मोटा चीज आप लोग को पता हो गया। द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। समझ गए ना? तो बच्चों, अगर हम जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, आप लोग पढ़े होंगे, अगर बराबर 0 लग गया तो ये हुआ द्विघात समीकरण। अगर नॉट इक्वल टू 0 अगर दिखाई दे, ऐसे दिखाई दे, इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। ये चीज आप लोग को पता है पिछले क्लास में। द्विघात बहुपद ये बराबर 0 नहीं होता है। द्विघात बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है। समझ गए ना? अगर जीरो लग जाए, द्विघात समीकरण को ऐसे पहचानिए आप लोग। ध्यान से देखिए बच्चा, तो द्विघात समीकरण को कैसे पहचानिए? इसका मोटा मोटा चीज क्या होता है बच्चा? जहां बराबर 0 लग गया, समझना ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। समझ गए बच्चा? द्विघात समीकरण है। आज जहां नॉट इक्वल टू 0 लग जाए, मतलब इक्वल टू 0 नहीं होना। नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि 0 इक्वल टू 0 नहीं होगा। मतलब इन नॉट मतलब नहीं। समझिए? कटा हुआ है ना? तो द्विघात ये क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। अगर बराबर 0 लग जाए तो ये क्या कहलाता है? आप लोग को क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। ऐसे पहचानिए। और द्विघात समीकरण का रूप कैसे होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जहां ए बी सी क्या है? कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। कोई भी संख्या उस जगह, कोई भी संख्या। इस तरह आप लोग को लिख के बताए। ये आप लोग को समझना जरूरी है बच्चा। समझ गए? इतना तक आप लोग का कंप्लीट है। देख लीजिए आप लोग, समझ गए द्विघात समीकरण किस तरह रहता है। तो बच्चों, द्विघात समीकरण का कुछ सूत्र होता है। समझ गए ना? द्विघात समीकरण का पहले एक तो सूत्र लिख लीजिए बच्चा। इतना यहां तक उतार लिया बच्चा? नहीं उतार रहे हैं, जल्दीबाजी में उतार लीजिए आप लोग। तब इसको मिटाएंगे।
उतार लिए हैं। चलो देखो, द्विघात समीकरण का कुछ सूत्र होता है बच्चों, उसको पहले बताएंगे, तब हम चैप्टर शुरू करेंगे। द्विघात समीकरण आज बच्चों ऑब्जेक्टिव है, आज ऑब्जेक्टिव बताएंगे, कल इसका सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। समझ गए ना, इसका आज ऑब्जेक्टिव है बच्चा, समझ गए। पहले ऑब्जेक्टिव शुरू कर लेते हैं, क्या आप लोगों को कल बता दिए थे पिछले क्लास में कि कल हम बच्चों आप लोग का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, द्विघात समीकरण। समझ गए, तो ये ऑब्जेक्टिव है बच्चों, नहीं आज ऑब्जेक्टिव होगा, कल सब्जेक्टिव होगा। समझ गए, एक दिन ऑब्जेक्टिव एक दिन सब्जेक्टिव, और किसी किसी दिन बच्चों को दोनों ले लेते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, कभी सब्जेक्टिव, मतलब सुबह ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव और फिर शाम के टाइम में सब्जेक्टिव बता देते हैं। लेकिन अभी थोड़ा बच्चों पढ़ाने में रहते हैं, इसलिए हम 2 क्लास नहीं ले पाते हैं। समझ गए, मतलब ऑफलाइन भी पढ़ाना होता है। उतार लिए हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, जैसे बच्चों द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक होता है डी बराबर, सूत्र क्या होता है बच्चों, डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ गया, मतलब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का सूत्र है। डी बराबर क्या सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक तो एक्स बराबर होता है बच्चों, मतलब इसको कहते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ये सूत्र, ये दोनों याद रखना बच्चा, सूत्र समझ गए। ये सूत्र अगर नहीं है, नहीं लिखे हैं तो जरूर लिख लीजिए बच्चा, समझिए। हमारे साथ साथ आप भी लिखते रहिए ताकि आप लोग आगे जो बताने वाले हैं सवाल, उसमें देख सके आप लोग। क्या होता है, पहले डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। समझ गए। देखो, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का 3 तरीका है बच्चों। आप या गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट में, या आप द्विघात सूत्र द्वारा, ये द्विघात सूत्र है, द्विघात सूत्र इसको बोल सकते हैं एक तरफ से द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र बोले तो यही सूत्र लगाना है, समझ गए ना, द्विघात सूत्र। और उसके बाद एक और कौन सा मतलब विधि होता है द्विघात समीकरण सॉल्व करने का, पूर्ण वर्ग विधि। कौन विधि होता है, पूर्ण वर्ग विधि। समझ गए, तो पूर्ण वर्ग विधि बराबर भी सूत्र बता देते हैं बच्चा। क्या सूत्र होता है बोलो तो, बताओ जी। एक्स प्लस बी बटा 2a, पूर्ण वर्ग विधि बता रहे हैं बच्चा। ये पूर्ण वर्ग विधि बराबर सूत्र होता है, पूर्ण वर्ग विधि बराबर एक्स प्लस बी बटा 2a पर होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। यह सूत्र होता है बच्चा, ठीक। इसको लिख लीजिए जल्दी। एक तो ये सूत्र होता है, एक तो ये सूत्र, एक तो ये सूत्र। समझ गया, क्या सूत्र होता है, पूर्ण वर्ग विधि बराबर एक्स प्लस बी बटा 2a पर होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ठीक, उतार लीजिए बच्चों। अब चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मतलब पहले आज ऑब्जेक्टिव है, कल से सब्जेक्टिव होगा, ताकि बच्चों आज हम थ्योरी में कुछ बता सके, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए। ठीक है ना, कल ये सब बताना न पड़े, डायरेक्ट सवाल पे आएंगे। मतलब 4.1 पहले चलेगा, उसके बाद 4.2, उसके बाद 4.3, 4.4 तक ही है एनसीईआरटी में, वहां तक बताएंगे। उतार लिया सूत्र, ठीक। चलो अब सवाल पे आते बच्चों। सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर 1। चलो देखो, सवाल नंबर 1 पढ़ो। सवाल तो जल्दी बच्चों, जल्दी पढ़ो सवाल। सवाल में कह रहा है बच्चों, यदि द्विघात बहुपद, क्या बोल रहा है, यदि द्विघात बहुपद बराबर, बहुपद देखो, बहुपद चैप्टर बोल रहा है, यदि द्विघात बहुपद इतना है -5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा मतलब क्वेश्चन द्विघात बहुपद से दे दिया, द्विघात समीकरण होना चाहिए जी, यहां से है जी।
देखो, अच्छा वो तो सवाल बताइए देते हैं, ठीक है। पहला नंबर सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चा, थोड़ा सा टाइपिंग करने में। वो द्विघात समीकरण की जगह पे द्विघात बहुपद लिखा गया है, समझ गए ना। द्विघात समीकरण की जगह पे द्विघात बहुपद लिखा गया बच्चा, इसमें घबराना नहीं है, सवाल सॉल्व कर देते हैं, समझ गए ना। चलो देखो, देखिए लो पहले क्या है, कोई दिक्कत ना है बच्चा, जहां से सवाल दे आप लोग को सारा चीज पता है, सारा चीज पता है बच्चा, समझ गए, इतना है ना। किसका मान पूछा गया है, किसका मान पूछा गया है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसी का मान पूछा गया है, इसी का मान पूछा गया है। पहले इससे जो मालूम होगा पहले वो मालूम कर लेते हैं, समझ गए ना। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 3 को अंदर करेंगे, 3 का 3x, अब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 का 3 माइनस 5 का 5, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, देखो 5 3 कितना होगा, -8 होगा, ये ना होगा जी। अब बच्चों ए बी सी का मान जानिए रहा है, कितना है, ए का मान जल्दी बोलो, जो आगे रहता है एक्स स्क्वायर का आगे जो रहता है वो ए का मान है, तुरंत बोले। ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -3 और सी का मान कितना है -7, कोई दिक्कत। अब बोलो बच्चा किसका मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है ना, ध्यान से देखो, गुना होगा कि ना, गुना गुना होगा, जल्दी बोलो, अल्फा गुना बीटा, अल्फा इंटू बीटा, है होगा जी। अब फिर अल्फा एक अल्फा, है होगा जी, अब प्लस अल्फा एक अल्फा, इससे मतलब इससे करेंगे ये दोनों गुना, पहले गुना कर, पहले गुना कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस अल्फा एक अल्फा, अब फिर बीटा एक बीटा, है होगा जी, बीटा एक इससे गुना कर रहा है, दोनों में बीटा एक बीटा और एक प्लस एक का एक, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों। अब देखो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ाए होंगे बहुपद चैप्टर में, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस सी बाय एन सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सी बाय, इसको मूलों का गुणनफल भी कहते हैं, मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, सी बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाय ए, क्या होता है, प्लस माइनस बी बाय ए, इसका सूत्र क्या होता है, बी बाय ए प्लस 1 का 1, क्या दिक्कत। अब बोलो बच्चा सी का मान कितना है, जल्दी बोलो, सी का मान कितना है -8 और ए का मान कितना है 1, अब प्लस प्लस, पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहले प्लस माइनस माइनस कर लो, कितना, बी का मान जल्दी बोलो, तो बी का मान -3, अब बेटा ए का मान 1, अब प्लस 1 का 1, अब देखो बच्चा क्या 8 1 तो नीचे छुपा रहता है, 1 नहीं लिखेगा चलेगा ना, तो -8 का 8 माइनस माइनस प्लस 3 और फिर प्लस 1, अब देखो बच्चा कितना बचेगा, 8 में 3 गया कितना बचेगा, जल्दी बोलो 5, अब 5 में फिर 1 गया कितना बचेगा -4, कितना बचेगा -4, बोलो -4 कहाँ है, देखो तो है ना, बी नंबर में, सी नंबर में है -4। ये तो चैप्टर ई चैप्टर का नहीं है हिसाब है, लेकिन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा बच्चा, समझ गया ना। तो 1 नंबर सवाल तो बताए हैं, पिछले क्लास में बता चुके हैं बहुपद चैप्टर से, ये सब सारा सवाल हम सॉल्व कराए हैं बच्चों, समझ गए ना। तो समझ में आ गया, थोड़ा सा रिवाइज कर लो पीछे का, क्या दिक्कत है, चलो क्या दिक्कत उतार लीजिए बच्चों आप लोग। चलो अब सवाल नंबर 2 से है, सवाल नंबर 2 से द्विघात समीकरण है बच्चों, सवाल नंबर 2, देखो बच्चा, देखो यदि द्विघात समीकरण, क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है बराबर 0, बोले द्विघात समीकरण बराबर 0 होता है, द्विघात बहुपद नॉट इक्वल टू 0 होता है, समझ गया ना, मतलब बराबर 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं द्विघात बहुपद को, और द्विघात समीकरण को बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल, बोल रहा है मूल कितना है 2 दिया है, तो k का मान क्या होगा, अब बोलो मूल मतलब बताओ बच्चा, जल्दी बताइए आप लोग, मूल मतलब क्या है, मूल कहने का मतलब क्या है, मूल मतलब होता है इसका मान x का मान दे दिया है, जैसे बोलेगा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, जैसे बोल देगा द्विघात समीकरण का द्विघात, जैसे इतना दिया है द्विघात 5x प्लस 3 बराबर 0, इस तरह दे दिया है द्विघात समीकरण, समझ गए ना बच्चा। अब बोलेगा इसका मूल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए,
मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने का मतलब होता है बच्चा x का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? x का। मतलब x का मान ज्ञात करना है। अब बोलिए x का मान ज्ञात करना कैसे? कितना विधि बताए हैं द्विघात समीकरण को हल करने का? अगर x का मान निकालना है तो कौन-कौन विधि से निकाल सकते हैं? या आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि आप लोग पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, याद है ना? गुणनखंड विधि कितना निकाले हैं? गुणनखंड विधि से x का मान द्विघात बहुपद में निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? गुणनखंड विधि आप लोग को पता है। अब तुम लोग को पता होना है क्या? द्विघात सूत्र द्वारा मूल कैसे, मतलब x का मान कैसे ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा x का मान कैसे ज्ञात करना है, ये सारा चीज बताएंगे बच्चों। अब यही दोनों बचा है, समझ गए ना? अब जो जो मालूम होना चाहिए पहले वो मालूम कर लेते हैं बच्चों, समझ गए? इसका कहने का मतलब क्या है बच्चा? तो बोलो बच्चा, पहले सवाल को उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर है प्लस प्लस कितना है? 2kx है, 2kx है, अब प्लस 4 बराबर कितना है? 0। ए का मान पहले लिख लेते हैं। ए का मान कितना बच्चा? 1। इसमें तो मूल दयन दिया है जी, मतलब x का मान दे दिया है कितना? 2। x का मान कितना दे दिया है? 2। अब जहां जहां इसमें x है वहां वहां कितना बैठा देंगे? 2 बैठा देंगे, k का मान निकाल लेंगे। इसको कुछ बनाना नहीं है, सूत्र द्वारा नहीं बनाना है, मूल तो दे दिया है ना, मतलब x का मान दे दिया है, आपको निकाल लेना है खाली। जहां जहां इसमें x है वहां वहां क्या बैठा देना है? 2 बैठा देना और k का मान निकाल लेना है। जैसे देखो यहाँ x है बच्चा 2 पर स्क्वायर प्लस 2k गुना कितना? 2 अब प्लस 4 का 4 बराबर 0। अब बोलो 2 दूनी कितना होगा जब बच्चा? 4। अब फिर 2 दूनी 4 के क्या होगा जी? अब प्लस 4 का 4 बराबर 0। ठीक है, दिक्कत? अब बोलो 4 4 कितना होगा? 8 प्लस 4 के बराबर 0। 8 को उधर कर दो, 4 के बराबर क्या होगा? -8 के बराबर क्या होगा बच्चा? -8 बटा 4 गुना में भाग में आ जाएगा इधर, 4 दूनी 8, मतलब के का मान हम बोल सकते हैं -2। बोलो बच्चा -2 कहाँ है? जल्दी बोलो, -2 कहाँ है? बी नंबर में, बी नंबर में है बच्चा, है? देखो कितना आसान था, ठीक है? एकदम रिवाइज करते रहिए बच्चा, हमारे साथ साथ आप लोग भी एकदम कॉपी कलम लेकर बैठिए बच्चों, तभी आप लोग समझ में आएंगे। ठीक है, उतारिए आप लोग जल्दी, उतारने के लिए समय देते हैं बच्चों आप लोग को। ठीक, उतार लिए हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। फिर वही सवाल आ गया जी, मतलब बहुपद चैप्टर से का है, दोनों मिक्स करके दिया है क्या? कोई दिक्कत नहीं, दोनों पढ़ लेंगे बच्चों, द्विघात समीकरण भी पढ़ेंगे और द्विघात बहुपद भी पढ़ेंगे, ताकि आप लोग का पिछले क्लास, मतलब पीछे का क्लास जो पढ़ा चुके हैं उसका रिवाइज हो सके। ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ना, जब सब्जेक्टिव बताएंगे तो वही रहेगा बच्चा, है ना? अभी ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में मिक्स होता है तो कोई दिक्कत ना है, सब्जेक्टिव में मिक्स नहीं होगा। अगर द्विघात बहुपद भी है तो उसको भी पढ़ लेना है, कि दोनों मिक्स करके एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, समझ गए ना? दोनों द्विघात बहुपद से भी और द्विघात समीकरण से भी, दोनों को मिक्स करके उस इसी चैप्टर से कम 15 नंबर का पूछा, 16 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, खाली 16 नंबर का 100 ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, समझ गए ना? कम से कम 8-10 तो 7-8 गो रहता है द्विघात समीकरण से, आप 5-6-7-8 गो रहता है इससे द्विघात बहुपद से। जोन बनाना है चुन चुन के बनाते रहिए आप लोग एग्जाम में, 100 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर पुराना है बच्चों सभी चैप्टर से, समझ गए ना? चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिक्स करके पढ़ लो। कल जो हम सब्जेक्टिव बताएंगे बच्चों आप लोग को, कल जो सब्जेक्टिव बताएंगे सिर्फ द्विघात समीकरण से ही, द्विघात चैप्टर से ही सवाल रहेगा, ताकि एनसीईआरटी कल बताने वाले हैं, कल से एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक, तो देखो कितना है? एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए, है ना जी? और इसका शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक अभी तुरंत बोले, शून्यांकों का गुणनफल मतलब क्या होता है बच्चों? शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल एक तरह से हम कह सकते हैं इसको अल्फा इंटू बीटा भी कर सकते हैं। क्या सूत्र होता है? जल्दी बोलो, c/a। अभी तुरंत बोले सूत्र क्या होता है, समझ गए ना? तो a का मान निकालना है, इसमें a का ये समझना, ये तो वास्तविक संख्या बच्चा, ए बी सी तो मान दिया है, हम बोल सकते हैं ए बी सी है, ये ए का मान कितना? 1
बी का मान -9 और सी का मान ए कर सकते हैं। अब यहाँ से ए जब मान बैठेगा तो ए का मान क्या होगा ये करना है। अब बोलो बच्चा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, जल्दी बोलो। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। तो 8 लिख दो बराबर सी का मान कितना है, जल्दी बोलो। सी का मान ए और ए का मान कितना है 1। क्रॉस गुना करेंगे बच्चा, ए का ए 8 का 8, मतलब ए का मान कितना आया बच्चा 8 आया। ठीक, ए का मान कितना आया 8 आया। ठीक, चलो उतारते रहिए आप लोग बच्चा, एकदम पढ़ते रहिए बच्चों, यही समय है। जैसे बोलता है ना, कहते हैं सर कि बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, वही एक एक कदम चलने पर मंजिल तक पहुंचिएगा। मतलब आप लोग कहानी कहावत में सुने होंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरना, तो वही एक कदम धरने से ही मतलब मंजिल तक पहुंचिएगा, समझिए ना। तो जहाँ सोचिएगा अभी बहुत समय है बच्चों, अभी समय क्या करेंगे इतना मेहनत करके, बच्चों कब समय गुजर जाएंगे ये खुद मालूम नहीं है आपको, इसलिए समय का दुरुपयोग मत करो। तो समय आपको सिखा देंगे कि क्या, बताइए जल्दी, कैसे चलना है, कैसे रहना है जीवन में, अपना व्यतीत कैसे करना है। पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा बच्चों आप लोग को, इसलिए समय का दुरुपयोग मत कीजिए। एकदम एक कदम थोड़े पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। अभी अगर पढ़ने का अगर लास्ट अभी पढ़ने का अभी 24 घंटा में अगर 8 घंटा है तो कम से कम 4 घंटा पढ़ो। उसके बाद धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते रहना। अभी 4 घंटा पढ़ो तो फिर कुछ समय के बाद 5 घंटा पढ़ना, फिर कुछ समय के बाद 6 घंटा पढ़ना, फिर लास्ट में 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, जितना पढ़ सकते हो। अगर रिजल्ट 90% से प्लस लाना है तब, अगर रिजल्ट जिसका जो होगा, नहीं होगा नहीं है रिजल्ट, वो दिक्कत ना है, पर भी करवा लेंगे, कुछ नहीं होता आज के समय में बच्चों, पर भी और भी कुछ नहीं होता है, समझ गए। जब तक नहीं अपना मेहनत करोगे तो अच्छा रैंक नहीं ला पाओगे। ये अनुभव है बच्चा, ये अनुभव बता रहे हैं अपना, समझ गए ना। तो कितना आया बच्चों, ये बराबर कितना आया 8। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, तो सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स मतलब पूरा मिक्स करके क्वेश्चन दिया है बच्चों। लिखा है द्विघात समीकरण, लेकिन पूरा मिक्स करके दिया है सब चैप्टर से। कितना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना है, ताकि पीछे का भी आप लोग का रिवाइजिंग हो रहा है, समझ गए ना, ताकि पीछे आप लोग भूल न जाओ। पीछे पढ़ा चुके हैं ना सारा चैप्टर, ये सब सारा चीज बता दिए हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि सारा चीज पढ़ना है, जहां तक पढ़ा दिए हैं वही पीछे, आगे तो नहीं बता रहे हैं, पिछले क्लास में पढ़ा बता दिए सब सवाल, सारा चीज पढ़ना है हमको, क्या है, समझ गए ना। इसमें लिखना चाहिए, थंबनेल में लिख देना चाहिए रिवीजन क्लासेस, लेकिन लिखा नहीं है, सिर्फ लिख दिया है द्विघात समीकरण। रिवीजन क्लासेस लिख देता तो और बढ़िया रहता, आप लोग को पता होना चाहिए रिवीजन क्लासेस। हम लगा देंगे थंबनेल में रिवीजन क्लासेस, समझ गए। तो देखो कितना है बच्चा, कह रहा है क्या, इतना gx से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। बोल रहा है भागफल का घात कितना होगा, अधिकतम घात, ये पूछ रहा है, पता है ना अधिकतम घात याद करने का तरीका बताए ना आप लोग को बच्चों। भागफल हम सोचे बच्चों के आज द्विघात समीकरण है, क्लास लगा दिया था तो हम आज पढ़ा दिए, हम बता दिए हम शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसलिए उसका थ्योरी बता दिए, बढ़िया बढ़िया चीज बता दिए आप लोगों को शुरू क्लास में, ताकि द्विघात समीकरण है बच्चे को इस सब के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हमको क्या पता कि आज रिवीजन क्लासेस है, आज रिवीजन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब सब चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है इसमें, कोई दिक्कत ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चा, अगर कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ताकि पीछे का आप लोग भूल नहीं जाओ, समझ गए ना। कितना है, इससे भाग देना इसमें, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, भाग देना है एक्स पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2। अधिकतम घात खाली मालूम करना है बच्चा, क्या बोले थे, पहले से बराबर बाकी से गुना,
इसका एक ट्रिक बताए थे ना, पहले से बराबर बाकी से गुना। बराबर कैसे मतलब, यहाँ x के गो है 2 गो, यहाँ क्या गो है 4 गो, क्या गो ज्यादा है 2 गो ज्यादा है, तो 2 गो लिख दो। जैसे बराबर हो गया इसी को नीचे उतार दो। अब इससे गुना 3 एका 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 एका 3 प्लस माइनस माइनस x गुना x स्क्वायर x क्यूब माइनस 3x क्यूब। अब फिर इससे गुना तो 2 एका 2x, बगल में x है नहीं ना, तो क्या होगा प्लस इसके बगल में लिख दो 2x स्क्वायर। इसका जात नहीं है तो इसके बगल में लिख दो, यहाँ चिन्ह बदलो, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। आप लोग को भाग बताए हैं सारा चीज, इसमें सिर्फ कह रहा है कि अधिकतम घात कितना होगा, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, इस तरह एकदम शॉर्ट कोट में बनाने का कोशिश करो बच्चा। देखो बच्चा, इसके अलावा कई घात ज्यादा है? इधर तो कम में आएगा आएगा ना, जो बचेगा देखो यहाँ कितना 3x क्यूब में 2x क्यूब गया, कितना x माइनस प्लस पल्सियन बचेगा बच्चा, प्लस वाला बड़ा है ना, ये माइनस का वैल्यू नहीं है, तो देखो कितना बचेगा x क्यूब बचेगा ना, इधर क्या बचा माइनस 2x स्क्वायर बचा, इधर क्या बचा है माइनस x बचा है प्लस 2। अब देखो बच्चा, अब देखो भाग देंगे इससे इसमें तो एक x आएगा ना, इसके अलावा इससे बड़ा कोई नहीं है अधिकतम घात, तो क्या होगा अधिकतम घात कितना होगा 2 हो जाएगा। अगर आंसर तक पहुंचेगा तब, अगर इसको बना के बोलिएगा बच्चों, बना के देखा तो आप लोग को पता है? भूल गए हो? भूल गए हो बताओ, भूले हो? हैं? वही जो किए हैं पहले पहले में किए हैं वही बराबर करना है, फिर से यहाँ से वही करना है। आंसर तक पहुंचना, अधिकतम घात कितना 2, समझ गए? देखो इस तरह आप लोग को एग्जाम में बनाना है बच्चा, इस तरह बनाना है ताकि बच्चों आप लोग शॉर्ट कोट बनाकर ऑब्जेक्टिव में ये नहीं होता है बच्चों कि बना के दिखाना होगा, बना के नहीं दिखाना होगा है, आपको जितना जल्दी शॉर्ट कोट तरीका से आपको आंसर तक पहुंचना है, समझ गए ना? जितना जल्दी हो सके आंसर तक पहुंचिए और आंसर रंगा करके उसको उम्र में रंगा करके आगे आगे वाला सवाल सॉल्व कर सके, ये होता है बच्चों। आप लोग को पता है इसका आगे तो कितना होगा x बराबर अधिकतम घात कितना 2, ठीक। अगर जरूरत पड़ेगा आगे आगे सवाल होगा शायद इस तरह का, आगे बताते हैं बढ़िया बच्चों, ठीक है। सवाल में क्या कर रहा है बच्चों, पढ़ो तो। सवाल में यही कर रहा है बच्चों कि यदि द्विघात समीकरण इतना दे दिया है, कितना दे दिया बच्चों x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0 का मूल 4 है, मूल क्या बोल रहा है बच्चों 4 है, तो बोल रहा है इसको एक मूल और बताए थे बच्चों, इसको मूल पढ़ने का मतलब x का मान बोले थे, x का मान है, लेकिन इसका ये तरीका से नहीं बनेगा बच्चा। इसका पूछा है दूसरा मूल क्या होगा, अगर दो मूल जैसे हम लोग पढ़े हैं द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा, इसको अगर एक मूल कहेंगे इसका दूसरा मूल भी ये भी कह सकते हैं, समझ गए ना? मतलब एक मूल दे दिया समझ लो ये 4, ये इसको ये मूल भी ये भी कहलाता है मूल बच्चों। मूल मतलब कि द्विघात बहुपद में हम लोग पढ़े हैं अल्फा और बीटा, हम समझ लिए कि एक मूल मतलब अल्फा का मान समझ लिया, हम मान लिया अल्फा का मान 4 है तो बीटा का मान निकालना है, काहे कि दो मूल होता है अल्फा और बीटा होता है? मूल माने थे ना हम लोग पिछले क्लास में। अब बोलो बच्चा एक मूल मान लिए 4, क्या मान लिए 4 मान लिए, तो दूसरा मूल निकालना है, तो बोल रहा है बच्चों अल्फा, इसको मानेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं, क्या सूत्र पढ़े हैं माइनस बी बाय ए, इसमें ए बी का मान ए का मान कितना कर सकते हैं, ए का मान 1, इस तरीका से ही बनेगा बच्चा। बी सी का मान क्या कहेंगे बच्चा, सी का मान कहेंगे माइनस 20। अब बोलो बच्चा एक मूल मान लिए 4, कितना मान लिए 4, समझ गया ना? तो दूसरा मूल निकालना है, बीटा का बीटा रहने तो बी का मान कितना है, जल्दी बोलो बी का मान कितना है 1, और फिर ए का मान कितना है जल्दी बोलो, बी का मान 1 है, ए का मान भी 1 है, लेकिन 1 ना है? इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बोलो बच्चा 4 प्लस बीटा का बीटा 1 का 1 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, माइनस 1, तो बीटा बराबर क्या होगा जल्दी बोलो, तो माइनस 1 का 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4। अब बोलो बीटा बराबर क्या कर सकता है -5 कर सकता है, तो दूसरा मूल हमारा क्या होगा -5। देखो -5 कहाँ है, देखो बी नंबर में है? इस तरह भी बच्चों एकदम एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बच्चे की इस तरह पता नहीं होगा, इतना गारंटी देते हैं, सुनिए ना। इस तरह सवाल देगा बच्चों, बोलेगा दूसरा मूल क्या होगा, अगर तीसरा पूछ देगा तो ये समीकरण नहीं देगा, क्यूब में देगा, समझिए ना? बहुपद द्विघात समीकरण इस तरह नहीं देगा, समझ गए ना?
ये दिक्कत ना होना चाहिए। अगर दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए कहे तो इसी तरह ज्ञात करना बच्चों, एकदम दिमाग में एकदम बैठा लो, समझ गए ना, दिमाग में बैठा लो बढ़िया से। तो क्या होगा -5 उतार लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग उतारते हैं, उतार लिए ना, हाँ उतार लिए हैं बच्चों। बहुत बच्चे कमेंट आ रहे हैं उतार लिए हैं सर। चलो देखो यदि बोल रहा यदि x बराबर -1 हो, दोनों समीकरण इतना एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान क्या होगा। देखो बच्चा, उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q मतलब दोनों का मान दे दिया है, बोल रहा x का मान कितना दे दिया है, -1 दे दिया है, तो बोल रहा है p प्लस q का मान क्या होगा। देखते हैं पहले इस समीकरण में मान बैठा करके -1, जहां जहां x है वहां क्या बैठाएंगे, -1 कितना है 2, पहले उतार लेते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0। उसके बाद कितना है qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ मान बैठा के देखते हैं, जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठाएंगे, -1, 2 का 2 -1 का 1 पर होल स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस p का p बराबर 0। अब ये क्या होगा, 2 1 का 2 होगा ना, माइनस का वैल्यू न रहेगा, पावर क्या है, सम संख्या बताए ना पिछले क्लास में बच्चों, सारा चीज बताए हैं। आज रिवीजन क्लास है बच्चों, रिवीजन क्लास, समझ गए ना, यही समझ के चलिए आज हमारा रिवीजन क्लास हुआ। कल से हम द्विघात चैप्टर हम प्रारंभ करेंगे, समझिए। आज रिवीजन क्लासेस है ताकि हमको बताया गया बच्चों क्या कि आज द्विघात चैप्टर शुरू होने वाला है, तो हम इसलिए आप लोग को थ्योरी द्विघात चैप्टर का बता दिए, लेकिन हमको क्या पता है यहाँ रिवीजन क्लास है, लिखा है द्विघात समीकरण, लेकिन ये रिवीजन मतलब पिछले क्लास का भी जितना चैप्टर बता दिए हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जितना है क्वेश्चन वही रिवीजन क्लास है, समझ लो, समझिए ना। सारे चैप्टर से लगता है क्वेश्चन दिया होगा, आगे आएगा चैप्टर अभी क्वेश्चन, समझिए ना। कितना होगा, 2 1 का 2 अब प्लस माइनस -3 1 का 3 प्लस p बराबर 0। कितना बचेगा जल्दी बोलो तो, -1 बचेगा अब प्लस p बराबर 0। एक को उधर कर दो, मतलब p बराबर हम कर सकते हैं 1। p बराबर क्या कर सकते हैं बच्चों, 1 कर सकते हैं। इसमें भी मान बैठा दो बच्चा इधर जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठेंगे, -1, q का q रहने देंगे, गुना -1 पर स्क्वायर माइनस q गुना -1 अब प्लस 4 बराबर 0। अब देखो क्या होगा जल्दी बोलो, q ये होगा ना, खाली q होगा, एक गुना एक करेंगे एक छुपा रहता है, खाली q लिखेंगे चलेगा ना, फिर माइनस माइनस प्लस q अब देखो क्या होगा बच्चा, माइनस माइनस प्लस q होगा, अब प्लस 4 का 4 बराबर 0। अब देखो कितना q होगा जल्दी बोलो, 2q होगा, कितना q होगा, 2q, एक q 2q ना होगा, अब प्लस 4 का 4 बराबर 0। अब देखो q 4 को उधर कर दो, 2q बराबर क्या होगा, -4, तो q बराबर क्या होगा बच्चा, q बराबर -4 अब बटा 2, 2 दूनी 4, मतलब q बराबर हम कर सकते हैं -2। कितना कर सकते हैं, -2। अब मान किसका पूछा गया जल्दी बोलो, मान पूछा गया p प्लस q का मान, तब इधर बनाते बच्चा p प्लस q कह रहा है जी, p का मान कितना आ जाए 1 प्लस q का मान कितना आया है -2। अब देखो 1 प्लस -2 कितना बचेगा, -1 बचेगा जी। बोलो कितना आएगा, p प्लस q का मान -1 आया है, आया या नहीं आया, बताइए आप लोग, कितना आया p प्लस q का मान -1। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, लगता है पूछेगा, हाँ देखो 24 में पूछा गया है बच्चा। अब बहुत बच्चे को पता नहीं है क्या कर रहा है, ठीक, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ आप लोग उतार लिए होंगे, नहीं उतारे थोड़ा सा 20 सेकंड का समय देते हैं बच्चों, उतारते रहिए, ठीक है, उतारिए। ठीक, उतार लिया। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, चलो इस समीकरण, इस सवाल में क्या करना, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या कर रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा गया है। देखो
कार्य आए कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 है, तो अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस, एकदम आसान है बच्चों, ध्यान से देखो, ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 6 मान लिया, सी का मान कितना 5 मान लिया, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अच्छा एक सूत्र पता है आप लोगों को बच्चों, एक तो सूत्र बताए होंगे, अगर याद है तो याद, नहीं होगा तो एकदम देख लो। सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या बताए हैं, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू मतलब 2ab, सूत्र पता है ये तो हम लोग पढ़े हैं बचपन से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी सूत्र होता है बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी सूत्र होता है बच्चों, यही सूत्र इस पर लागू होगा, समझ गया। पिछले क्लास में हम सारा सूत्र के बारे में ये सब पूरा डिटेल से बताए हैं बच्चों आप लोग को। अगर जो नया स्टूडेंट है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखेगा बच्चों, ताकि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताते आ रहे हैं, समझ गए ना, समझ गए। तो बच्चों यही सूत्र इसमें, यही सूत्र इस पर लागू होगा। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, क्या मान लो, इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, क्या होता है ये बोलो तो, सूत्र होता है, लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, पता है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाय ए, ये भी सूत्र होता है, पर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अब ये मान बैठा तो हो गया, माइनस का माइनस बी का मान कितना है 6 बटा ए का मान कितना है 1 पर होल स्क्वायर माइनस 2 का 2, सी का मान कितना है 5 बटा ए का मान कितना है 1। अब बोलो, अब सॉल्व करते हैं, 4 कितना होगा 36 होगा, माइनस का वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा, ये पावर क्या है सम संख्या है, 36 लिखेंगे खाली, अब फिर 5 दूनी 10, एक तो नहीं छुपा रहता है, एक लिखो या नहीं लिखोगे बच्चों, 36 में 10 गया कितना बचेगा, जल्दी बोलो, 36 में 10 गया 26, कितना बचेगा 26, तो हमारा आंसर क्या होगा 26। देखो 26 कहाँ है, देखो तो, देखो सी नंबर में है ना, सी नंबर में आया समझ में, यही कह रहा था बच्चों, ठीक, ये कह रहा था ना, उतारिए बच्चों आप लोग। चलो देखो अगला नंबर क्वेश्चन, अगर नहीं उतार पा रहे बच्चों वीडियो रोक करके आप लोग उतार सकते हैं, क्या उतारते हैं, उतारने के लिए समय देते हैं बच्चों, अब उतना समय 2-3 घंटा का नहीं है वीडियो, मतलब 3 घंटा से नहीं पढ़ाते रहेंगे, आप लोग भी मतलब कोई और दूसरा क्लास भी मतलब पढ़ना है और चीज पढ़ना है बच्चों, आप लोग बोर हो जाइएगा अगर थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाएंगे तो, आप ही लोग बोलिएगा कितना लंबा वीडियो नहीं देखेंगे, देखना जरूर बच्चों, यही कहेंगे। अगर अपना रैंक अच्छा हासिल करना है, जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो बच्चों मेहनत तो करना पड़ेगा, समझ गए, चाहे कुछ भी परिस्थिति रहे, मेहनत से घबराना नहीं, ठीक है। ये सवाल देखो क्या कर रहा है, सवाल पढ़ो तो, सवाल कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान हो। देखो अब सूत्र वही मालूम, अभी पिछले शुरू वाला क्लास में बताए, अभी आज बताए हैं, जब शुरुआत में जब थ्योरी पढ़ा रहे थे बच्चों, ये बताए हैं, आ गया ना, वही क्वेश्चन आ गया, अगर मूल वास्तविक कितना एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x प्लस के बराबर 0, मतलब वास्तविक मूल मतलब डी बराबर 0 है, डी बराबर क्या है बच्चों 0 है, तो बोल रहा है के का मान क्या होगा, किसका मान बोल रहा है बच्चों, के का मान, तो डी बराबर सूत्र बताए अभी, इसमें ए बी सी का मान जानिए रहे हो, ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 6 और सी का मान कितना कर सकते हैं के, डी बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान कितना है जल्दी बोलो, बी का मान कितना है 6, 6 पे स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है, ए मान 1 है, सी का मान कितना है के है बराबर 0, तो छुछाक कितना होगा बच्चों जल्दी बोलो, छुछाक का 36 माइनस 4 का 4 के बराबर कितना होगा 0, 36 को उधर कर देंगे तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर क्या होगा 4 के बराबर कितना माइनस 36, तो के इधर माइनस में दोनों पर गया, के बराबर हम कह सकते हैं बच्चा 36 बटा 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में 4 नंबर 36, मतलब के का मान कह सकते हैं हम 9, देखो आया, मूल वास्तविक मतलब डी बराबर क्या है 0 है, मतलब वास्तविक और समान, समान मतलब बराबर, समझिए ना, तो कितना होगा के बराबर 9,
देखो के बराबर 9 कहाँ है, इस तरह बच्चों आप लोग को समझना है, समझ गए। देखते रहिए बच्चों आप लोग, ठीक। कोई दिक्कत हो रहा है बताओ बच्चे, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग जल्दीबाजी में कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए, समझने में परेशानी, समझ गए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, सवाल नंबर बच्चों, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल -4 हो तो पी का मान, बोल रहा है फिर बोल रहे हैं मूलों का गुणनफल, मतलब हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, पता है ना, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा को भी कह सकते हैं। कितना दे दिया है मूलों का गुणनफल, -4 दे दिया है, तो पी का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है बच्चों, पी का। देखो कैसे बनेगा, समीकरण को उतार लेते हैं, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस पी बराबर 0, तो ए का मान कह सकते हैं 1, बी का मान कह सकते हैं बच्चों -5 और सी का मान कह सकते हैं पी, कह सकते हैं ना। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, यदि बोलो तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, यदि बोलो सी बाय ए बराबर -4, सी का मान बोलो पी, ए का मान कितना है 1 बराबर, ये तो आसान था बच्चा, क्रॉस गुणा करेंगे, पी बराबर 4 1 4 -4, मतलब पी का मान कितना आया बच्चों -4, -4 नहीं है जी, है वो -4 है ना, अब माइनस भूल गया होगा बच्चा, समझ गए ना, आप लोग बैठा सकते हैं, समझिए, ये थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, कोई दिक्कत ना है, आपको तरीका मालूम है, ये है सब चीज मालूम है, ये है आंसर कुछ भी दे, ये तो टाइप क्या क्या हुआ है, आंसर कुछ भी टाइपिंग करने में मिस्टेक, समझ गए ना, क्या होगा -4, ठीक। चलो सवाल नंबर 10, 15-20 सवाल होगा बच्चों, समझ गए, कितना सवाल है हम देख लेते हैं, और 5-6 तो होगा, ठीक। देखो सवाल देखो तो पढ़ो तो, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल -6 हो तो दूसरा मूल क्या, बताए ना अभी, अभी जस्ट बताए बच्चों, दूसरा मूल, जल्दी बना के जल्दी बनाओ, जल्दी इसको, इसका आंसर जल्दी लिखो आप लोग, 20 सेकंड का समय देते हैं आप लोग को, 20 सेकंड का समय देते हैं बच्चों, आप लोग जल्दी इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो, ठीक। तुरंत बोले दूसरा मूल कैसे होगा, कैसे बनाना इस सवाल को। चलो देखो, देखो एक्स का वाई, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है बच्चों, इसमें घबराना नहीं, इसमें कैसे एक्स वाई आ गया है, कैसे है हमको सर बताए हैं, एक्स द्विघात समीकरण एक्स के रूप में रहता है, नहीं, एक्स वाई जेड किसी के रूप में रहे, किसी के रूप में रहे, कोई दिक्कत ना है, इसमें वाई दिया है, क्या दिक्कत है, ए बी सी कुछ भी दे सकता है, आपको पकड़ना है द्विघात समीकरण कैसे रहता है, आपको अगर हम तो थ्योरी बताए हैं आप लोग को, कितना 18 बराबर 0, ए का मान हम कह सकते हैं इसमें 1, बी का मान कह सकते हैं 3 और सी का मान कह सकते हैं 18, कह सकते हैं। बोल रहा है कि एक मूल कितना दिया है 6, मतलब अल्फा बराबर हम मान लिए 6, तो बीटा बराबर हमको क्या मालूम करना है, इसी का मान, मतलब दो मूल, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, तो हम कह सकते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर हम सूत्र बोल सकते हैं -b बाय ए, एक मूल दे दिया है, कितना दे दिया है बच्चों, एक मूल कितना दिया है -6 लिख दिए, बीटा का मान हमको निकालना है या निकालना है, कितना बी का मान जल्दी बोलो, बी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है, जल्दी बोलो, ए का मान कितना है 1, अब बोलो बच्चा कितना होगा, जल्दी बोलो तो, -6 का 6 प्लस बीटा का बीटा रहने देंगे, एक तो नीचे छुपा रहता है, -3 का 3 रहने दे, 6 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, -3 प्लस 6, तो बीटा बराबर हम कह सकते हैं बच्चों कितना 3, मतलब दूसरा मूल कितना मालूम होगा 3, देखो 3 कहाँ है, जल्दी बोलो तो 3 है, बहुत बच्चे का आंसर ये सही है, आप लोग आंसर किए हैं, ठीक है, कितना आया 3 आया, क्या दिक्कत, बताओ बच्चे, इसी तरह दे देगा 6 की जगह पे 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, बोलेगा दूसरा मूल क्या होगा, तो इसी तरह बनाना है, समझ गए ना, इसी तरह बनाना है, बताइए बच्चों, क्या दिक्कत परेशानी है ना। चलो सवाल नंबर 11 देखो,
यदि द्विघात समीकरण इतना अल्फा बीटा हो तो फिर वही सवाल आ गया बच्चा, वही सवाल आया ना। इस तरह सवाल होता है, इसको मान लो इसको मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बैठाना है, कर लेना है। क्या करने के लिए बोल रहा है, द्विघात इतना दिया है तो मूल अल्फा बीटा हो तो इतना का मान पूछा गया है। इस तरह सवाल बताए, ये तो होमवर्क दिए बच्चे, इसका आंसर एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग, एकदम एकदम ये तो होमवर्क दिया आप लोग को, ठीक है। बताए ना पिछले कल, अभी पिछला क्वेश्चन यही इसी तरह के साथ ही 8 नंबर क्वेश्चन था, ठीक। ये तो होमवर्क दिया बच्चों आप लोग को, सवाल नंबर बता दिए हैं बच्चा, आप लोग कम से कम आप लोग भी बनाइए बच्चों। हमारा काम ही है बच्चों को कि आप लोग जब तक नहीं कोशिश करोगे तब तक हिसाब मैथमेटिक्स नहीं समझ पाओगे। इतना पढ़ लो बच्चा, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। चलो देखो ये सब 12 नंबर सवाल, सवाल नंबर 12, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण इतना बराबर 0 को उभयनिष्ठ हो तो इस तरह भी क्वेश्चन बताया अभी तरह, उसमें बोल रहा था p प्लस क्यू का मान, इसमें बोला q माइनस p का मान। कोई दिक्कत नहीं, तो बताते फिर से, अगर नहीं समझे तो ये तो फिर से बता देते हैं। जैसे देखो x बराबर कितना है 2, x का मान कितना है बच्चा 2। अब देखो समीकरण दे दिया है, पहले कितना, जहां जहां x है वहां वहां कितना बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, पहले उतार लेते हैं 2x अब प्लस p बराबर 0, और उसके बाद दूसरा समीकरण कितना है क्यू एक्स स्क्वायर अब प्लस क्यू एक्स अब प्लस 18 बराबर 0। तो दिक्कत, अब देखो बच्चा कितना, जहां जहां एक्स है वहां कितना बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, 2 गुना 2 पर स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 अब प्लस पी बराबर 0। अब देखो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, अब प्लस 2 दूनी 4 प्लस पी बराबर 0। तो 4 8 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ना होगा जी, 8 4 कितना होगा 12, 12 प्लस पी बराबर 0, पी बराबर कितना होगा माइनस, इसका मान पी का मान कितना आया -12। अब यहाँ देखते हैं मान बैठा करके, यहाँ भी वही मान बैठाना है, q इंटू 2 पर स्क्वायर प्लस q इंटू 2 अब प्लस 18 बराबर, जहां जब मतलब x था वहां क्या बैठा है 2 बैठा, 2 दूनी 4 4q कितना होगा 4q अब प्लस 2q, 2 एक 2q होगा अब प्लस 18 का 18 बराबर 0, 18 को उधर कर दो, 4 2 कितना होगा 6q हो जाएगा बराबर -18। तो q बराबर कितना होगा बच्चा -18 बटा 6 6 18, मतलब q का मान निकला -3, मतलब q का मान हमारा निकल गया बच्चों -3। किसका मान पूछा गया है जल्दी बोलो, किसका मान पूछा गया है, किसका मान q माइनस p का मान, यहाँ इधर बना के दिखाते हैं बच्चा, मतलब q माइनस p का मान, तो q का मान कितना है जल्दी बोलो, q का मान है -3 और p का मान कितना है -12, ये ना है जी। अब बोलो -3, बहुत बच्चे यहाँ तक यहाँ गलती कर देंगे, खाली माइनस एक फिर बैठा देंगे, ई टू माइनस देखिए मतलब वो टू माइनस या ए टू माइनस का मतलब एक ही समझ लेते हैं, नहीं जो दिया है उसको लिख देंगे। अब देखना सॉल्व करते हैं क्या आता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 12 में 3 का कितना बचेगा, बहुत बच्चे इसको -12 12 3 15 लिख देंगे, -15 भी आंसर दिया नहीं दिया, वही बच्चे कहेंगे तो आंसर ही गलत है, नहीं आप लोग गलती किए हैं बनाने में। यहाँ माइनस प्लस में बच्चे अधिकतर 90% बच्चे गलत करते हैं। माइनस प्लस हमेशा याद रखना बच्चों, माइनस प्लस हमेशा ध्यान दोगे एकदम गणित में, माइनस प्लस में ही गलत करते हैं बच्चों, आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं जल्दीबाजी में, समझ गए ना। इसलिए माइनस प्लस पे हमेशा ध्यान देना बच्चों, कहाँ माइनस लगा कहाँ प्लस लगा, कहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, कहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, ये सारा चीज याद रखो बच्चों। अगर नहीं पता तो बताते हैं, अगर हम प्लस गुना प्लस करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, अगर माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा जल्दी बोलो, माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा जल्दी बोलो, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चा प्लस होगा। अब माइनस गुना प्लस करेंगे तो क्या होगा माइनस से होगा, अब प्लस गुना माइनस करेंगे तो फिर भी माइनस से होगा। अब बोलो ये 4 मंत्र आप लोग याद रखेगा बच्चों, कभी माइनस प्लस में गलती नहीं कीजिएगा। इसका गुना हो रहा है, क्या हो रहा है इसका गुना, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, तब 12 में 3 का कितना बचेगा जल्दी बोलो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, तो आंसर क्या होगा हमारा, क्या होगा 9। देखो आंसर है इसी नंबर में आंसर है। तो ये 4 मंत्र हमेशा याद रखना बच्चों, कभी असफल नहीं होगे माइनस प्लस में, समझ गए ना। चलो देखो अगला नंबर क्वेश्चन उतार लीजिए बच्चा, अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। चलो चलो देखो अगला नंबर, इस सवाल में क्या कर रहा है बच्चों, देखो तो सवाल में कर रहा है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक और फिर बोल रहा है मूल वास्तविक और समान, मतलब अभी तुरंत बताए d बराबर क्या 0, d बराबर b लिखते हैं, d बराबर 0,
मतलब द्विघात समीकरण कितना दिया है, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 2x अब प्लस 3 बराबर 0, मतलब ए का मान कर सकते हैं पी, बी का मान कर सकते हैं -2 और सी का मान कर सकते हैं 3। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, डी बराबर, ये बोलो, डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है इधर, मतलब बी का मान कितना -2 पर स्क्वायर -4, ए का मान कितना, जल्दी बोलो, ए का मान कितना पी गुना सी का मान कितना 3 बराबर 0। अब सॉल्व कर लेंगे, दो दूनी 4 माइनस 4 तिया 12 पी, कितना होगा 4 तिया 12 पी होगा, अब बराबर 0। अब देखो बच्चा 4 गुण प्लस में होता जगह तो माइनस में, तो 12 पी बराबर कितना होगा -4, माइनस में दोनों पर इधर कटा सकते हैं, पी बराबर क्या होगा 4/12, 4 तिया 12 मतलब पी का मान कह सकते हैं बच्चों 1/3। देखो 1/3 कहाँ है कि ना है, बोलो। अगर इस तरह सवाल आएंगे बच्चों आप लोग बना लीजिएगा ना, बना लीजिएगा, बताइए तो, इस तरह सवाल आएंगे एग्जाम में नहीं बना पाइएगा है, देखो पूछा गया है ना 24 में ही, इस तरह सवाल आएंगे तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत ना है, एकदम दिमाग में बैठाते रहिए बच्चों, क्या हम बता रहे हैं कैसे बता, एकदम ये सब सवाल एकदम 27 में पूछेगा, एकदम 100% गारंटी है, एकदम पूछेगा, समझ गए ना। जब आएंगे क्वेश्चन तब उस समय प्रथम मेरा जो सॉल्व क्वेश्चन होगा तो हम देखो ये सब तो आप प्रूफ दिखाएंगे आप लोग को, सारा चीज प्रूफ दिखाएंगे, देखे बताए हैं कि नहीं बताए हैं आप लोग को, एकदम पूछेगा, समझ गए। चलो देखो सवाल नंबर बच्चों, देखो यह बोल रहा है यदि बहुपद क्यू एक्स इतना शून्यक -3 क्यू एक्स का एक गुणनखंड होगा, क्या बोल रहा है एक गुणनखंड होगा, बताए हैं कि ना बताए हैं। अगर माइनस रहेगा तो पिछला क्लास याद करो, पिछला क्लास याद रखो बच्चा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस के रूप में हम कोई गुणनखंड मान लिया, हम क्या माने थे, गुणनखंड मान लेते हैं एक्स, एक्स के रूप में मान लिए, मतलब अगर यहाँ अगर माइनस रहेगा तो प्लस के रूप में लिखना है x+3, क्या लिखना है x+3, अगर यहाँ अगर सिर्फ 3 रहता तब माइनस में लिखते x-3, क्या मान लेते हैं x-3, अगर यहाँ प्लस रहता खाली कुछ नहीं दिखाई दे रहा है समझ 3 रहता तो यहाँ लिखते x-3, अगर यहाँ क्या है प्लस के रूप में, क्या रूप में माइनस के रूप में, अगर यहाँ -5 रहता क्या लिखते हैं x+5, मतलब हम x बराबर मान लिया बच्चों, इस तरह भी कर सकते हैं हम बच्चों, x बराबर मान लिया क्या -3, तो 3 को इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो मतलब इसका एक गुणनखंड क्या होगा x+3 होगा, px का मान के px का गुणनखंड क्या होगा x+3 हो जाएगा, समझ गए ना। इस जगह कुछ भी हो सकता है बच्चों, शून्यक के जगह पे कोई शून्यक मतलब कोई भी अंक -10 +3 8 10 12 कुछ भी हो सकता है, तो अगर माइनस में रहेगा प्लस में मिलना है, प्लस में रहेगा तो माइनस में मिलना है, देखो कौन सा आंसर होगा, इस तरह भी कर सकते हैं, आया समझ में। इसके इस पे इस सवाल पे आप लोग को ट्रिक बताए थे उस दिन, याद आया, याद आ गया ना, ठीक। चलो देखो सवाल नंबर 15, चलो बोल रहा इतना पी एक्स का इतना अल्फा बीटा हो तो, बोल रहा अल्फा इंटू बीटा गुना है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बटा 4, अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान पूछा गया, कहीं दिक्कत नहीं है, बच्चे को गड़बड़ाने के लिए मतलब लब्झवाने के लिए एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन लाते हैं, अल्लाह आप पता है बच्चों आप किसके पास पढ़े हो, कहीं गड़बड़ाना नहीं है, कहीं लब्झवाना नहीं है, कुछ भी किसी भी तरह से दे हिसाब बच्चों, आप लोग को घबराना नहीं है, एकदम सब डट कर एकदम सामना करना है हर सवाल का, समझ गए ना। इतना दिया है, बोला पी एक्स का मान इतना दिया है शून्य, अल्फा बीटा होता अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, एक एक बराबर क्या मान सकते हैं 1, बी बराबर क्या मान सकते हैं 3 और सी बराबर मान सकते हैं -4, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा अब बटा 4, बोलो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बाय ए होता है, अब बटा 4 का 4 कर देना है। अब देखो सी का मान कितना है, जल्दी बोलो सी का मान कितना है -4, और ए का मान कितना है 1, अब बटा 4 का 4 नीचे, यहाँ कुछ नहीं इसके नीचे कुछ नहीं, एक बच्चा उल्टा देंगे भाग के रूप में, उल्टा देंगे तो किसमें बदल जाएगा गुना के रूप में, तो -4/1 गुना 1 ऊपर और 4 नीचे, 4 4 कटा सकते हैं, बोलो बच्चा -1 बचा, बोलो -1 बचा, सोल्व करने के बाद कितना आसान था,
अब कहां से आ गया सर इतना बड़ा, नीचे में 4 लगा दिया है, कैसे बनाएंगे? जैसे जैसे बता रहे हैं बच्चों उस तरह आप लोग फॉलो करते रहिएगा, समझ गए ना? कहीं आप लोग को गणित में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो कितना होगा? -1, समझ गए? ठीक, चलो अगला नंबर सवाल, सवाल नंबर 16। 20 सवाल होगा बच्चा, समझ गए? 20 सवाल होगा, ठीक। चलो देखो, कह रहा है इतना का शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान, मतलब द्विघात बहुपद कितना दिया है, पी एक्स का मान कितना दिया है बच्चा, पी एक्स का मान कितना दिया है? अब कलर दूसरा ले लेते हैं, ई कलर में बोर हो गए होंगे आप, ई तो ले ले, दिखाई दे रहा है ना? कितना पी एक्स का मान कितना, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर -3x और -4 ये दिया जी, मतलब ए का मान कर सकते हैं एक, जैसे द्विघात बहुपद इस तरह देते, सबसे पहले ए बी सी का मान निकालिएगा आप लोग, सी का मान कहेंगे -4, किसका मान पूछा गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब 4/3 अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब इस जगह पुनः हो सकता है बच्चों, कहीं उस जगह दिया नहीं है कुछ, हम इस तरह देखते हैं बना करके आंसर पूछता है नहीं, मतलब अगर पूर गया आंसर तो समझना ये यही दिया है, कि पूरा सवाल इस तरह नहीं लिखा है, यहीं तक, अब इस जगह क्या है पता नहीं है, हम समझ लिया इसका 4/3 मतलब कुछ नहीं है, इसका गुना हो सकता है, समझ गए ना? अब सवाल सोल्व करके देखते हैं, 4/3 का 3 गुना अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है ना, है? अब लो यहाँ मान बैठा के देखो, 4/3 गुना बी का मान कितना, बी का मान कितना है -3, अब बटा ए का मान कितना है, जल्दी बोलो 1। अब देखो बच्चा 4/3, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 खाली होगा, नीचे 1 तो छुपा रहता है, 3 3 गया 4, देखो 4 है आंसर, हाँ 4 है, तो है ये इस जगह गुने होना चाहिए बच्चा, बोलो 4 है ना? क्या दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है तो बता सकता है बच्चों, ठीक है? उतारते रहिए बच्चों, आप लोग हमारे साथ साथ आप भी होते हैं, हमको बोलना नहीं पड़े, ताकि आप लोग एकदम जल्दबाजी में ये सब काम कर सके आप लोग, समझ गए ना? चलो सवाल नंबर 17, ये कहा गया, ओ बोल रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक 4/-2 है, बोल रहा है कौन द्विघात बहुपद होगा, बताए हैं द्विघात बहुपद चेक करने का तरीका बताएं, सूत्र बताए हैं आप लोग को, सूत्र बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बताइए आप लोग, बताए हैं ना? द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, बोलो, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है बच्चों, नहीं याद है तो एकदम पूरा रिवाइज, देखो आप पहले क्लास में बता दिए हैं, जैसे क्वेश्चन देख लगता है कि रिवीजन क्लास के लिए दिया है, लेकिन हमको बताया गया था बच्चों की द्विघात समीकरण शुरुआत करना है, चालू करना है ये चैप्टर, इसलिए बच्चों आप लोग को शुरू में इसका थ्योरी बता दिए द्विघात चैप्टर का, लेकिन हमको क्या पता कि आज रिवीजन क्लास है, क्योंकि वही क्वेश्चन है, सारा चीज मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है, बहुपद चैप्टर से, द्विघात समीकरण से, मतलब पूरा मिक्स क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत ना है, रिवीजन कर लेंगे, आप लोग का और फायदा है, इसमें और इंपॉर्टेंट क्लास आ गया है, समझ गए ना? ताकि पीछे का आप लोग भूल नहीं सको, नहीं तो पता चलेगा एक समय में पूरा रामायण खत्म हो गया, पता नहीं सीता किसकी पत्नी थी, पता ही नहीं, पूरा रामायण खत्म कर दिए, पूरा गणित खत्म कर दिया, पता चला कि ये सब सवाल जन्मदिन करते हैं शुरू क्लास का, वो फायदा नहीं है, समझ गए ना? तो रिवीजन क्लास है, बहुत बढ़िया है, समझ लो। तो बोलो बच्चा द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र बताए थे, बोलो तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र बताए थे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र बताए थे, बताओ द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बताए थे ना? अब बोलो इसी में बच्चों ये जो शून्यक दिया है, पहले मान लो ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, मान लिया -2 दिया, अब यहाँ मान बैठा देना है, इसका मान कितना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4x का x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -2, अब बोलो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस माइनस -2, देखो कौन ठो मिल रहा है ऑप्शन, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x -2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x -2, एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है जी, कोई दिक्कत ना है, उससे कोई घबराना नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, देखो वही तो मान दिया है बच्चा, देखो कहीं दिया है, तो वहाँ 4 दिया है, लेकिन कहीं दिया है 4, अगर कोई ऑप्शन होता तो
मिलता कि नहीं मिलता? भाई ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक, कोई दिक्कत ना है। आंसर क्या होगा बच्चों? इस तरह दे देगा बच्चों द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो यही सूत्र बैठाना है आप लोग को। इसी तरह ज्ञात होता है द्विघात बहुपद, समझ गए ना? और जो शून्यक दिया हुआ रहता है, तो पहले रहता है अल्फा प्लस बीटा का मान, और दूसरे बाद रहता है अल्फा इंटू बीटा का मान, ठीक है ना? इसी तरीका से आप लोग को ज्ञात करना है, समझ गए? चलो देखो अगला नंबर सवाल, सवाल नंबर 18, ठीक। सवाल नंबर बच्चों 18, ध्यान से देखो। कहा आ जाता है जी, देखो क्या कर रहा है इसमें, द्विघात बहुपद निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? बताओ बच्चे आप लोग, इसका खुद आंसर आप लोग दीजिए। द्विघात समीकरण आपको शुरुआत क्लास में हम बता दिए थे कि आप लोग को थ्योरी में अभी तुरंत बताए, शुरुआत में ही बताए थे ना, द्विघात समीकरण को आपको पहचान करने का तरीका बता दिए थे। इसको सॉल्व करना है सारा चीज को बच्चों, सारा ऑप्शन सॉल्व करना, ए प्लस बी पर होल कर, ये तो होमवर्क देते हैं आप लोग को, ठीक है ना? ये तो बच्चों होमवर्क, देखो हम पहले दो ऑप्शन काट देते हैं, ठीक है ना? दो ऑप्शन हमको पता है कौन सा है, लेकिन दो ऑप्शन काट देते हैं। आप लोग को पता है, एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 18 का सर ए नंबर होगा बी नंबर, ये तो नहीं होगा, समझ लिया ना? पहले बता दिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यही दोनों में से ए और बी में बताना है आप लोग को कौन द्विघात समीकरण है, समझ गए ना? दो तो ऑप्शन हम काट दिए, ए और बी में आप लोग को बताना है, एकदम कमेंट पे लिखिएगा बच्चा, जरूर लिखिएगा सर 18 का ए नंबर होगा या बी नंबर होगा, समझ गए ना? ये तो होमवर्क देते हैं आप लोग को, ये तो एडब्ल्यू देते हैं बच्चों, एकदम जरूर कीजिएगा बच्चों आप, एकदम कमेंट, समझ गए ना? ए बी में जोंट होगा, इतना आसान कर दिए, ठीक। देखो ये तो क्वेश्चन क्या कर रहा है इस सवाल में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, फिर वही बोल रहा है बच्चों द्विघात समीकरण है, बताइए बच्चा, द्विघात समीकरण को पहचानना है, समझ गए? इसमें भी आपको पता है, हिंट्स दें, बताइएगा आप लोग, बताइएगा। ये तो नहीं होगा बच्चों, रूट क्या, रूट में रहने बटन रहता है, समझ गए ना? ये भी नहीं होगा, होगा कौन? ये कैसे, देखो बताते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5, इसको सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी पर हल्का छोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान x, बी का मान 1, समझ गए? अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x का 5x बराबर x स्क्वायर का x स्क्वायर, एक का एक, दो एक का 2x, ये प्लस है, एक का एक माइनस 2 का 2x, इधर कर लेंगे सबको, इधर करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये प्लस में है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस में 5x है, ये है, इधर करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा, ये इधर क्या है बच्चा, इधर इसको भी एक बार कर लो, प्लस में एक इधर आएगा, माइनस में एक, इधर क्या बचा 0, तो दिक्कत, तो 2x स्क्वायर में एक तो x स्क्वायर गया, कितना बचेगा, x स्क्वायर के लिए बचेगा, अब माइनस 5 में 2 गया, 3x बचेगा, माइनस 1 का 1 बराबर जो 0, कौन तो द्विघात समीकरण आया? आया नहीं या नहीं आया, बताइए, आया ना? इस तरह चेक करना बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग ए बी सी में, ए बी में कौन तो आंसर होगा, जरूर आप लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है? तो क्या होगा आंसर बच्चा इसमें, डी नंबर, ठीक। चलो देखो सवाल नंबर 20, चलो देखो इसमें द्विघात समीकरण इतना, मतलब द्विघात समीकरण नॉट इक्वल टू 0 है, का मूल क्या होगा, सूत्र बताएं अभी तुरंत, मतलब पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, मतलब यही दिया है, और कह रहा है क्या बच्चों, कह रहा है क्या कि कौन सा सूत्र है इसमें, कौन सा सूत्र लगेगा, सूत्र बताए हैं, एक जगह कितना है p है, अब b का मान कितना है माइनस q है, और c का मान कितना बच्चों, जल्दी बोलो, इसको एकदम समझ, एकदम पकड़ना है सवाल को, c का मान कितना है p है, क्या सूत्र बताए हैं, द्विघात सूत्र क्या बताए हैं, x बराबर क्या सूत्र बताए, जल्दी बोलो, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर, जल्दी बोलो, या इसको डी भी कह सकते हैं, या ये भी सूत्र कह सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या कह सकते हैं, बताते हैं, 2
2a का ये सूत्र बताए ना, इसको एक सूत्र इसको और ऐसे लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, समझ गया ना। d बराबर सूत्र बता दिए हैं, या d लिखो या इस जगह लिखो b स्क्वायर माइनस 4 से लिख सकते हैं ना। अब बोलो बच्चा माइनस b का मान कितना है, b का मान के लिए बोलो b का मान कितना है -q है ना। अब फिर प्लस माइनस रूट अंडर b का मान फिर कितना है, b का मान जल्दी बोलो तो माइनस क्यू पर स्क्वायर, अब -4 a का मान कितना है p है, और c का मान कितना जल्दी बोलो p है, और बटा 2 और a का इसमें गुना है, a का मान कितना है p है। अब बोलो बच्चा कौन सा सूत्र कौन सा ऑप्शन इसमें मतलब मिल रहा है, माइनस माइनस होगा प्लस q, आप प्लस में रूट अंडर माइनस का वैल्यू नहीं रहेगा, क्या पावर ट्रांसफॉर्म क्यू इसका लिख सकते हैं आप माइनस कितना 4 कितना होगा 4p, कितना p है कि इस जगह क्या है, c का मान कितना है जी, c का मान p, अब प्यार a का 4a का मान कितना, a का मान p है और c का भी मान pa है बच्चों, 4p स्क्वायर अब बटा कितना 2p। देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जल्दी बोलो तो। ओह हम c का मान r लिखना चाहिए था, यहाँ p लिख दिया, तब ना बोलते हैं बच्चा ये कैसे हो सकता है, r यहाँ c का मान कितना है जी r है, इसलिए बोले कैसे हो सकता है ये। ओहो थोड़ा सा बच्चों कितना है c की जगह पे, चलो कोई दिक्कत ना बच्चों, मिस्टेक होता है, हर किसी इंसान से गलती होता है बच्चा, समझे ना। इस जगह c का जगह कितना है r है, r का r तो कितना होगा 4 pr बटा 2p, कौन सा मिल रहा है जल्दी बोलो, कौन q प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा 2p, देखो है ना ए नंबर ऑप्शन ए मिल रहा है, ये नंबर ही मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, कौन सा होगा ए नंबर होगा, है ना। बताइए क्या दिक्कत, बोलो बच्चों आप लोगों को कहीं दिक्कत परेशानी, यहाँ तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा बच्चों, बढ़िया से और बेटर तरीका से हम बताने का कोशिश करेंगे, ताकि बच्चों आप हमसे जो पढ़ रहे हैं एकदम संतुष्ट होकर ही पढ़ेंगे, समझ लो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रिवीजन क्लास है, कल मिलते हैं, देखते हैं कौन सा चैप्टर होगा कल, अगर कल रिवीजन ही होगा फिर रिवाइजन कराएंगे, नहीं तो हम चैप्टर शुरू करेंगे द्विघात चैप्टर, समझ गए ना। अगर कल हमको शेड्यूल पता होगा बच्चों, शेड्यूल पहले मालूम कर लेंगे तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे हम, ठीक है। कल चैप्टर शुरू करेंगे या रिवीजन क्लास करवाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, मिलते हैं कल अगले क्लास में, जय हिंद जय भारत।